भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गुरुवार को 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने से पहले आरबीआई गवर्नर, योजना आयोग की उपाध्यक्ष और वित्त मंत्री का भी कार्यभार संभाला था। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर कई राजनेताओं का बयान अब तक सामने आ चुका है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी, देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को दुनिया के जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पर फैसला लिया, उसी का परिणाम यह है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। एक ऐसा नेता और एक ऐसा अधिकारी और एक ऐसे प्रधानमंत्री जहां जानकारी के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे। उनके बारे में जो कहा गया कि कम बोलते थे, कम बोलना और जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए हैं, वो फैसले आज बता रहे हैं कि कितनी सूझबूझ के साथ उन्होंने उस समय वो फैसले लिए थे। देश को उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के फैसले लिए। पूरा देश आज दुखी भी है और उनके पुराने भाषण से लेकर के पुरानी चीजों को याद कर रहा है। देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे। इतिहास के पन्नों में जरूर चले गए वो, लेकिन वो देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में। डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश के आर्थिक उदारीकरण का पुरोधा कहा जाता है। अर्थशास्त्र पर उनकी गहरी पकड़ो रुचि थी। 1981 की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्हें देश में लाइसेंस खत्म करने का श्रेय जाता है। उनके द्वारा किए गए सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई राह दिखाई थी। तब भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के 8.5% के करीब था। भुगतान संतुलन घाटा बहुत बड़ा था और चालू खाता 3.5% के आसपास पहुंच गया था। देश के पास जरूरी आयात का खर्च आने के लिए केवल 2 हफ्ते विदेशी मुद्रा था। देश को अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह पद संभालने के बाद अपने दूरदर्शी फैसलों से देश को आर्थिक संकट के दौर से निकलने में कामयाब रहे।